तो मूवी की शुरुआत में हमें एक खूबसूरत नर्स को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में अपने मरीज की देखभाल कर रही थी। मरीज एक बूढ़ी औरत थी जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। उसको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी, इसलिए वो नर्स जिसका नाम गुएना होता है वो उस बूढ़ी औरत के पास आई और उसके ऑक्सीजन को वो बंद कर देती है। यहाँ तक कि उसके सांस लेने के पाइप को भी उसने बंद कर दिया था। इस वजह से उस बूढ़ी औरत को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। हैरानी की बात यह थी कि उसके बाद गुएन हॉस्पिटल में शोर मचा देती है, डॉक्टर्स को बुलाती है और जब डॉक्टर्स जाकर उस बूढ़ी औरत को बचा रहे होते हैं तो गुएना गेट के पास खड़ी होकर हंस रही थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो एक साइको यानी पागल नर्स है। उसे अपने मरीजों को दुख तकलीफ में देखना अच्छा लगता था। खैर उस बूढ़ी औरत को डॉक्टर्स ने बचा लिया होता है और गुएना ये सब देखकर चली जाती है। उसे देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसे अपनी ऐसी हरकत पर जरा सा भी पछतावा नहीं था। इसके बाद सीन एक घर पर शिफ्ट होता है जिसमें मीरा नाम की एक लड़की अपने हस्बैंड और बेटे के साथ हंसी खुशी रहती थी। उसका हस्बैंड जब उससे बातें कर रहा होता है तो उनके पास उसका बेटा आता है जो कह रहा था कि मॉम मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मीरा के बेटे को एक बीमारी थी जिस वजह से वो सहारे के बगैर नहीं चल सकता था। मीरा अपने हस्बैंड से अपने बेटे के बारे में बात करती है कि वो खुद से सीढ़ियां चढ़ता उतरता है, मुझे उसे देखकर बहुत डर लगता है कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए। मीरा का हस्बैंड ये सुनकर कहता है कि ओ कम ऑन यार, इतना मत डरा करो, कुछ नहीं होगा हमारे बेटे को। तभी हम यहाँ पर मीरा के घर में गुएना यानी उसी साइको नर्स को देखते हैं जिसे मीरा ने अपने बेटे की देखभाल के लिए रखा था। यहाँ पर फैमिली मेंबर्स की तरह वो मीरा के घर में रहा करती थी। अब ये चारों मिलकर नाश्ता करते हैं। नाश्ते के दौरान मीरा के बेटे ने अपनी स्टेचेस यानी बैसाखियों को नीचे गिरा दिया था जिसका सहारा लेकर वो चला करता था। गुएन उसे वो उठाकर देती है, मगर जैसा हम सभी जानते हैं कि वो सही काम थोड़ी कर सकती है। उसने उसके पेज को थोड़ा ढीला कर दिया था कि मीरा का बेटा जब उसे लेकर चले तो वो नीचे गिर जाए। वो ये सब अपने मजे के लिए किया करती थी, जैसा कि हमने कहानी के शुरुआत में देखा था। खैर इसके बाद मीरा का हस्बैंड ऑफिस जाने के लिए तैयार था। वो मीरा के पास खड़ा होता है। उन्हें इतना करीब देखकर गुएना को मीरा से जेलस हो रही थी क्योंकि वो मीरा के हस्बैंड को पसंद करने लगी थी। मीरा के हस्बैंड के जाने के बाद उसके दोस्त घर पर आई जो मीरा से बैठकर बातें कर रही थी। वो तभी गुएना मीरा के बेटे के साथ खेलने के बहाने उनकी बातें सुनने लगती है। मीरा की दोस्त उससे कहती है कि मीरा तुम्हें अपने बेटे के लिए किसी और नर्स को रखना होगा। मुझे लगता है कि तुम्हारा बेटा और हस्बैंड गुएना को कुछ ज्यादा ही पसंद करने लगे हैं। मीरा अपने दोस्त को कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम ज्यादा ही सोच रही हो। इसी दौरान मीरा को अपने बेटे की आवाज आई कि बैसाखी टूटने की वजह से नीचे गिर गया था। जैसा कि हमें तो पता था कि ये सब गुएना नहीं किया था। अपने बेटे के गिरने की वजह से मीरा गुएना को बहुत डांटती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसने ही उसके बेटे का सही से ख्याल नहीं रखा। उसका बेटा मीरा से कहता है कि नहीं मॉम, ये गुएना की वजह से नहीं हुआ, इसमें सारी गलती मेरी थी। मीरा डॉक्टर को कॉल करती है और अपने बेटे के लिए नई बैसाखियों को मंगवा लेती है। रात को वो गुएन से भी माफी मांगती है कि वो उस पर बिना सोचे समझे चिल्लाई। इसके बाद गुएना उससे कहती है कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं समझ सकती हूँ कि तुम एक माँ हो और माँ अपने बच्चे के लिए बहुत फिक्रमंद होती है, और हालांकि हम तो सब जानते ही हैं कि ये सब कुछ कारस्तानी गुएना की ही थी। इसके बाद वो मीरा के लिए एक चाय बनाती है जो शायद आराम के लिए थी। हम मीरा को देखते हैं जो उस सोसाइटी को ज्वाइन करती है जिसमें उसके बेटे जैसे लोग थे। उन सबको ऐसे ही बीमारी थी। मीरा उनसे बताती है कि मुझे बहुत बुरा लगता है कि मेरा बेटा आम लोगों की तरह खेल नहीं पाता। सब सुनकर कहते हैं कि हम समझ सकते हैं क्योंकि हम भी ऐसी बीमारी से कई सालों से जी रहे हैं। इसके बाद वो घर पर आई जिसमें गुएना उसे चाय देती है जो उसने उसके लिए बनाई थी। मीरा चाय पीते ही सो गई थी। कुछ देर के बाद डॉक्टर घर पर आई जब मीरा सो रही होती है तो वो उसके बेटे की स्टेचेस भी साथ लेकर आई थी। ये डॉक्टर मीरा के बेटे को देने जा रही थी जिस पर गुएना उसे कहती है कि आप मुझे दे दीजिए, मैं इसे दे दूंगी। जाते हुए डॉक्टर कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूं, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। साथ ही वो ये भी कहती है कि मुझे जैसे ही याद आएगा, आई प्रॉमिस, मैं तुमसे वादा करती हूं, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। उसी शाम गुएन उस डॉक्टर के घर पर जाती है और उन्हें बताती है कि आपने सही कहा था, आप मुझे जानती हैं और मैं भी अक्सर आप ही को याद करती हूँ। इतना कहने के बाद उसने डॉक्टर को पकड़कर उसके बाजू में इंजेक्शन लगा दिया था। यहाँ पर हमें पता लगता है कि कहानी के शुरू में गुएना जिस बूढ़ी औरत को मारने की कोशिश कर रही थी उसकी जान इसी डॉक्टर ने बचाई थी। मगर अब गुएना को डर था कि कहीं ये बात डॉक्टर मीरा के हस्बैंड को ना बता दे, इसलिए उसने उस ड्रग वाले इंजेक्शन को उसको लगाकर उसे मार दिया था। उसी रात मीरा को एक आदमी की कॉल आती है जो अपना नाम डेविड बता रहा था। वो कहता है कि मैं इस सोसाइटी का मेंबर हूं जो तुमने अपने बेटे की बीमारी की वजह से ज्वाइन की है, और साथ ही वो यह भी बताता है कि जो बीमारी तुम्हारे बेटे को है वो बीमारी मेरे बेटे को भी है। ये सुनकर
मीरा थोड़ी उदास हो जाती है और उस आदमी की तस्वीर देखने का कहती है, मगर डेविड ने अपनी प्रोफाइल में जो तस्वीर लगा रखी थी वो थोड़ी ब्लाइंड यानी धुंधली होती है, जैसे वो सही तरह से नहीं देख पा रही थी। यहाँ पर डेविड बताता है कि उसकी वाइफ मर चुकी है, इसलिए मैंने अपने बेटे के लिए एक नर्स को रखा है। मीरा ये सुनकर कहती है कि तुमने बहुत अच्छा किया। तभी यहाँ पर हमें पता चलता है कि डेविड नाम का आदमी कोई और नहीं बल्कि कंप्यूटर की मदद से आवाज बदलकर मीरा से गुएना बात कर रही थी। सुबह को मीरा के घर उसकी दोस्त आई, जहां पर आते ही उसने मीरा के हस्बैंड की शर्ट पर कुछ गिरा दिया था। मीरा के हस्बैंड की शर्ट साफ करने गुएना लॉन्ड्री में ले जाती है। तभी मीरा की दोस्त जब अंदर अपना पर्स लेने आती है तो वो देखती है कि गुएना मीरा के हस्बैंड की शर्ट को स्मेल कर रही थी। ये देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है और उसे शक भी हो गया था, पर वो अपनी दोस्त मीरा को ये बात नहीं बताती क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी फैमिली खराब ना हो जाए। रात को दोबारा से गुएन डेविड बनकर मीरा से बात करती है और उसके बेटे के बारे में पूछती है। मीरा बताती है कि हाँ, मेरा बेटा अभी कुछ नॉर्मल है, मगर मुझे उसे उस दिन बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जिस दिन वो गिर गया था। इतनी बातें करने के बाद गुएन जल्दी से मीरा के पास जाती है ताकि वो मीरा को पकड़ सके कि वो किसी आदमी से बात कर रही है, और इस खेल में वो कहीं हद तक कामयाब भी हो गई थी। जाते वो मीरा के हस्बैंड से कहती है कि मैंने अभी मीरा को सुना, कुछ शायद वो किसी से बात कर रही थी। वो चाहती थी कि मीरा का हस्बैंड उस पर शक करे और मीरा को छोड़ दे, मगर यहाँ पर उसका गेम उल्टा हो जाता है। मीरा का हस्बैंड अपनी बीवी के हक में बोलना शुरू करता है और कहता है कि वो बहुत ज्यादा काम कर रही है, आजकल उसकी नींद भी पूरी नहीं होती, शायद इसी वजह से वो थोड़ा परेशान भी रहती है। ये सारी बातें सुनकर गुएन मीरा के हस्बैंड की गले लगकर उसको गुड नाइट बोलकर चली गई थी। गुएन किसी भी तरह से मीरा के हस्बैंड को पाना चाहती थी। अगली सुबह हम देखते हैं कि गुएन और मीरा का हस्बैंड किचन में थे। गुएन हमेशा से मीरा के हस्बैंड के पास रहने के बहाने तलाश किया करती थी। मीरा जब सोकर उठती है तो गुएन उसके घर के सारे काम कर देती है। तभी उसकी दोस्त की कॉल आई जो मीरा से शुक्रिया बोलती है, ये कहकर कि तुमने मेरे बर्थडे को याद रखा। मगर मीरा थोड़ी कंफ्यूज और हैरान हो जाती है क्योंकि उसने फूलों को नहीं भिजवाया था। इसके बाद गुएन उसके पास आती है और बताती है कि तुम अपने दोस्त के बर्थडे को भूल गई थी ना, मैंने उसके घर में फूल भिजवा दिए। मीरा चलते हुए बेहोश होने लगती है। गुएना उसे बचाकर सोफे पे ले आई थी। मीरा कहती है कि शायद मुझे किसी डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए, इस बारे में तुम मेरे हस्बैंड से कोई बात मत करना। गुएन कहती है कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना, तुम्हारा ब्लड सैंपल लेकर मैं लैब में टेस्ट करवा दूंगी। अब रात को गुएन दोबारा से डेविड बनकर मीरा से बात करती है। मीरा उसे अपनी परेशानियों के बारे में बताती है। तभी यहाँ पर उसका हस्बैंड और बेटा आ गए थे, जिन्हें देखकर मीरा कॉल को कट कर देती है। मीरा अपने बेटे को कमरे में ले जाना चाहती थी, मगर उसे सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है और वो सोफे पर ही सो जाती है। तभी एक आदमी उसे मैसेज करता है कि डेविड एक फ्रॉड है। सुबह को जो मीरा का हस्बैंड उसके पास आता है तो उसके फोन पर मैसेजेस देखता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि डेविड कौन है और मीरा उससे कौन सी बातें करती है। वहीं पर उसका बेटा भी इस बात को सोचता है कि उसकी मॉम इतना ज्यादा क्यों सो रही है। गुएन मीरा के घर के सारे काम किया करती थी, फिर भी मीरा उसे गलत समझती थी, इसलिए अब वो उससे माफी मांगती है। अब गुएन को भी ये लगने लगा था कि सभी उसे पसंद करते हैं। तभी मीरा के पास उस आदमी का फिर से मैसेज आता है कि डेविड फ्रॉड है। पास बैठी गुएन ने भी पढ़ लिया था। मीरा किसी तरह खुद को ऑफिस जाने के लिए तैयार करती है और वो ऑफिस आ गई थी। वो अपनी दोस्त से मिलकर उसे बताती है कि मेरी ब्लड रिपोर्ट बिल्कुल सही आई है। गुएन ने सही कहा था कि मुझे सिर्फ आराम की जरूरत है। उसकी दोस्त उससे कहती है कि तुम्हें एक बात कहूं, तुम उस डॉक्टर को दिखाओ जिसका गुएन से कोई लेना देना ना हो, वो उस डॉक्टर को ना जानती हो। तभी उसे वहां पर एक मेल आई जो कि डेविड की थी, जिसमें लिखा हुआ था कि वो आदमी जो मेरे बारे में मैसेजेस कर रहा है वो मुझे बदनाम करना चाहता है। तभी उसे आदमी की भी मेल आई जो कह रहा था कि तुम्हारे बेटे की जान को खतरा है। दोनों मेल पढ़ने के बाद मीरा घर पर आ जाती है और बहुत ज्यादा परेशान भी थी। इस बारे में उसने गुएन को भी बता दिया था। वो कहती है उस आदमी से मिलने में शाम को कैफे में जा रही हूँ। ये सभी बातें मीरा का हस्बैंड भी सुन लेता है, जिसे अब लगने लगा था कि गुएन की बातें सच हैं, उसकी बीवी उसे धोखा दे रही है। अगली सुबह मीरा उस आदमी से मिलने एक कैफे में जाती है जो असल में डेविड था। वो बताता है कि मेरा नाम डेविड है और मेरी कभी भी तुमसे बात नहीं हुई थी। वो यह भी कहता है कि मेरी बीवी को भी कैंसर था। उसे एक दिन एक आदमी की कॉल आई जो उससे बातें किया करता था। उसने उसे डॉक्टर के पास जाने से मना किया, जिस वजह से मेरी बीवी उसकी सारी बातें मानने लगी और इसी वजह से उसकी मौत हो गई। वो उसकी तस्वीर भी दिखाता है। तभी मीरा को पता चलता है कि ये तस्वीर तो उसी आदमी की है जो अब तक मुझसे डेविड बनकर बातें कर रहा था। लेकिन अभी भी मीरा को गुएन पर कोई शक नहीं हुआ था। तभी बाहर हम उसके हस्बैंड को देखते हैं जो मीरा का पीछा करता है। वो यहां तक आ गया था, वो अपनी बीवी को डेविड से गले मिलते हुए भी देखता है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि मीरा सच में उसे धोखा दे रही है। उधर घर पर मीरा की दोस्त आई थी।
जो उसे उसका बैग ले देने आई थी, ग्वेन घर पर उससे बैग को ले लेती है। तभी मीरा की दोस्त ग्वेन को कहती है कि मैं जानती हूँ तुम मीरा के हस्बैंड को पसंद करती हो, मैंने उस दिन तुम्हें शर्ट सूंघते हुए देख लिया था। मीरा की फैमिली से दूर रहो, अगर तुमने उन्हें जरा सा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर वो वहां से जाने वाली थी, तभी ग्वेन उस पर पीछे से एक बड़े से गमले से हमला कर देती है और वो बेहोश करके उसे गाड़ी में बिठाकर सुनसान जगह पर ले गई थी। उसे मारने के लिए उसने उसे भी वही ड्रग वाला इंजेक्शन लगा दिया था और फिर वो उसको वहीं छोड़कर जब वो घर आई तो वो मीरा को देखती है जो कि खाना बना रही थी। वो उसे बातों में लगाकर उससे उसका चाकू चुरा लेती है जिससे वो मीरा सब्जियां काट रही थी। उस चाकू पर मीरा की उंगलियों के निशान थे। उसे लेकर ग्वेन अब डेविड के घर चली जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ग्वेन पहले डेविड की बीबी की भी नर्स रह चुकी थी और इसी ने आदमी बनकर उससे बातें की और डॉक्टर के ट्रीटमेंट को रोकने का भी उससे कहा था। यहाँ पर ग्वेन इस चाकू से डेविड को मार देती है और उसके पास मीरा के ब्लड को गिरा देती है जो उसने उसके ब्लड टेस्ट के लिए लिया था, जिससे लगे कि डेविड का खून मीरा ने ही किया है। उसी रात मीरा का हस्बैंड भी नशे की हालत में घर आता है क्योंकि वो अपनी बीबी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था। ग्वेन उसकी ये हालत देखकर उसके करीब आने की कोशिश करती है, मगर मीरा का हस्बैंड अभी भी अपनी बीबी के बारे में ही सोच रहा था। सुबह को मीरा जब नींद से उठती है तो वो मैसेज देखती है जो कि डेविड का था, जिसमें लिखा था कि मैं अपनी लिटिल बॉय की वजह से सो नहीं सका। तभी मीरा की नजर उसकी बोतल पर पड़ती है जो उसके हाथ में थी, जिस पर लिखा हुआ था लिटिल बॉय, जो कि ग्वेन ने लिखा था। फिर उसे याद आता है कि डेविड और ग्वेन हमेशा लिटिल बॉय शब्द ही इस्तेमाल करते हैं। वो जब उस बोतल के पानी को फेंकने जाती है जो उसे ग्वेन ने दिया था तो उसमें उसे पानी में मिला हुआ कुछ पाउडर सा फील होता है। यहाँ पर मीरा को ये बात समझ में आ गई थी कि ग्वेन उसके पानी में कुछ मिलाकर उसे देती है जिससे उसे नींद आया करती थी। इसके बाद मीरा अब ग्वेन के कमरे में जाती है जहाँ पर उसे एक किताब मिली थी जिसमें जहरीली दवाइयों के बारे में लिखा हुआ था। उसे बेड के नीचे भी बहुत सारी जहरीली दवाइयां मिलती हैं। इसी दौरान वो देखती है कि ग्वेन घर पर आ गई थी। मीरा जब दरवाजा खोलती है तो ग्वेन समझ जाती है कि उसने बोतल से पानी नहीं पिया, जिस वजह से वो अब तक जाग रही थी। इसलिए वो दोबारा से दवाई मिला पानी देकर मीरा से कहती है कि इसे पी लो और आराम करो। वो मीरा के बेटे को साथ लेकर हॉस्पिटल चली गई थी जहां पर वो उसकी थेरेपी करवाया करती थी। मीरा अब अपने बेटे को रोकना चाहती थी मगर वो नहीं रुकता और ग्वेन के साथ चला जाता है। ग्वेन और अपने बेटे के जाने के बाद मीरा ग्वेन के कमरे में आ जाती है और वीडियो बनाने लगती है जिसमें वो ग्वेन के सारे कारनामों के बारे में बता रही थी। साथ ही उसने अपने हस्बैंड को भी कॉल करके इस बारे में बता दिया था। वो ग्वेन की रिपोर्ट करने पुलिस स्टेशन चली जाने लगती है, लेकिन तभी ग्वेन घर पर आ गई थी और उसे पता चल चुका था कि मीरा को उसके बारे में सब पता चल गया है। वो जब घर आई तो मीरा का बेटा उसके साथ नहीं था। मीरा उसे अपने बेटे के पास चलने का कहती है। रास्ते में जाते हुए ग्वेन मीरा को बताती है कि तुम जानती हो, मैंने इतने साल नर्स का काम किया है, मुझे आज तक कभी भी किसी ने फैमिली मेंबर की तरह नहीं रखा जैसे तुमने मुझे अपने घर में जगह दी, तो तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी जगह ले लूंगी और एक अपनी नई फैमिली बनाऊंगी। ग्वेन ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि वो मीरा के हस्बैंड को पसंद करती थी। दूसरी तरफ मीरा का हस्बैंड भी घर पर आ जाता है। उसे जब मीरा घर पर नहीं मिलती तो वो उसे उसका फोन मिलता है जिसमें वो उसकी रिकॉर्ड की गई वीडियो को देखता है, जिससे उसे भी ग्वेन की असलियत का पता चल गया था। उधर दूसरी साइड पर ग्वेन मीरा को लेकर अपने घर पर आ गई थी जहां पर वो उसे बताती है कि मैंने डॉक्टर, तुम्हारी दोस्त और डेविड को मार दिया है, अब तुम्हारी बारी है। ये सुनकर मीरा को अपने बेटे की फिक्र होने लगी थी। वो अपने बेटे को ग्वेना के घर पर ढूंढने लगती है तो वो कहती है कि तुम्हारा बेटा तो अभी क्लिनिक में है और मैंने उस चाकू से डेविड को मारा है जिस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान है। पुलिस तुम्हें कातिल समझेगी और तुमसे तुम्हारा बेटा और हस्बैंड नफरत करेंगे। तभी मीरा वहां से भागने लगती है, लेकिन ग्वेना उसे पकड़ लेती है और उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करती है। मीरा किसी तरह से एक बर्तन उठाकर उसके सिर पर देकर मारती है जिससे वो जख्मी हो जाती है और बेहोश भी हो गई थी और जिसके बाद मीरा फौरन से अपने घर की तरफ निकल गई थी। कहानी के आखिर में हमें मीरा, उसका हस्बैंड और बेटा दिखाया जाता है जो फिर से खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे थे। वहीं ग्वेन को इतने सारे खून करने के जुर्म में सजा हो गई थी। तो दोस्तों, देखा आपने ग्वेन कितनी खतरनाक थी। अगर आप भी किसी को अपने घर पर रखें तो उसके बारे में प्रॉपर वेरिफिकेशन करें और अपने घर के बच्चों, बूढ़ों को पूरी तरह से उनके हवाले ना करें। उन पर समय समय पर निगाह रखते रहें ताकि वो कुछ भी गलत उनके साथ ना कर पाए। जिस तरह से मूवी में आपने देखा कि ग्वेना किस तरह से उस मीरा की फैमिली को बर्बाद करके उसे मारना चाहती थी, ऐसा कुछ आपकी फैमिली के साथ ना हो पाए, इसलिए ध्यान रखें। यही मैसेज देते हुए इस मूवी की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।